नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया सांसदों का आभार। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुए कई महत्वपूर्ण फैसले। 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन का निर्णय। जयपुर में आज मिलेट्स मेले का आयोजन। लोगों को मोटे अनाज के सेवन के लिए किया जा रहा जागरूक। और राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के राज्य स्तरीय मुकाबले 25 सितंबर से जोधपुर में। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में अपेक्षित बहुमत से पारित हो गया है। विधेयक के लिए निचले सदन में कल मतदान हुआ। इसमें 2/3 से ज्यादा बहुमत से विधेयक पारित हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक पारित होने की घोषणा की। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454, हाँ ना 2। प्रस्ताव संख्या की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। यथा संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। इससे पहले सदन में विधेयक पर चर्चा हुई। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। संविधान संशोधन विधेयक 2023 नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के पहले दिन पेश किया गया था। प्रस्तावित कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक के पक्ष में मतदान करने के लिए सांसदों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ नए सदन की शानदार शुरुआत हुई है। इससे महिलाओं के नेतृत्व में विकास को अभूतपूर्व गति मिलने वाली है। जिस प्रकार से सभी राजनीतिक दलों का ऐतिहासिक समर्थन मिला है, वह विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के साथ महिलाओं के नेतृत्व में विकास की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। मैं इस सदन के नेता और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि 140 करोड़ की आबादी में 50% जिसका हिस्सा है वो मातृशक्ति को सच अर्थ में सम्मानित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विधेयक का पारित होना इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने ऐसा काम किया है जो आज तक नहीं हो सका। जो 27 वर्षों का इंतजार था नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज लोकसभा में हुआ। वर्षों तक यही देखते रहे कि राजनीतिक दल महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल तो लाने का प्रयास करते थे लेकिन पूरा नहीं करवा पाते थे। आज लोकसभा में 454 वोट पक्ष में और 2 विरोध में पड़ने से ये पास हो गया है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा सभी राजनीतिक दलों ने इसमें सहयोग किया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने नारी शक्ति वंदन पर कहा कि ये एक नारा नहीं संकल्प है जो सिद्धि तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हमेशा नारी को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बिल का स्वागत करते हुए इसे गौरवशाली और ऐतिहासिक बताया।
राज्यसभा ने चंद्रयान 3 की सफलता पर वैज्ञानिकों को अभिनंदन देने संबंधी प्रस्ताव कल सर्वसम्मति से पारित कर दिया। सदन में चंद्रयान 3 मिशन की सफलता सहित भारत की गौरवशाली अंतरिक्ष यात्रा पर चर्चा हुई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रस्ताव पढ़ते हुए कहा कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम राष्ट्रीय गौरव का स्रोत है। उन्होंने कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट चंद्रयान को सफलतापूर्वक उतारने की विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने के लिए सदन महिला वैज्ञानिकों सहित सभी वैज्ञानिकों की सराहना करता है। केंद्रीय अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में अंतरिक्ष विभाग के लिए बजटीय आवंटन 142% बढ़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में शैक्षणिक उत्थान तथा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को छात्रावास, वृद्धाश्रम, सामुदायिक केंद्र और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने कन्हैया लाल हत्याकांड में मुख्य आरोपियों को पकड़वाने में सहयोग करने वाले 2 युवकों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय भी किया है। मंत्रिमंडल ने 63 प्रस्ताव मंजूर किए हैं, जिसमें विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के नए अवसर शामिल हैं। कैबिनेट ने राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, बायोमास और वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दिए जाने के लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को राजकीय उपक्रम के रूप में संचालित करने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की ओर से देश भर में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स मेलों का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान में भी 7 संभाग मुख्यालयों पर मिलेट्स मेले लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में मिलेट्स मेला लगाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं। साइकिल रैली, वॉकेथॉन, वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी रखी गई हैं। इसके साथ ही मेले में मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी और कुट्टू से बने विभिन्न व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई है। मेले के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटे अनाज के सेवन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भीलवाड़ा जिले की आसिंद पंचायत समिति के पास सवाई भोज मंदिर में आज विशाल मेले का आयोजन किया गया है। भगवान देव नारायण के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पड़ोसी राज्यों से भी काफी भक्तगण मेले में पहुंचे हैं और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। भगवान श्री देव नारायण के घोड़े के 1112वें अवतार दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामना संदेश भेजा है। अपने संदेश में श्री मोदी ने लिखा कि भारत भूमि अध्यात्म और ज्ञान के साथ साथ वीरता और मानवता की रक्षा के लिए अथक परिश्रम करने वाली महान विभूतियों की पावन धरा रही है। भगवान श्री देव नारायण ने हमारी इस महान परंपरा को और समृद्ध किया है। उधर धौलपुर में तीर्थराज मचकुंड पर आज लक्खी मेले का आयोजन किया गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित राज्य के लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस मेले में जिला निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता जागरूकता शिविर भी लगाया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के राज्य स्तरीय मुकाबले जोधपुर में 25 सितंबर से होने जा रहे हैं। ये मुकाबले 4 दिन चलेंगे। खेल विभाग के शासन सचिव नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि इस आयोजन के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर इन खेलों में करीब 11 वर्गों में 7,556 खिलाड़ी भाग लेंगे। इनमें 4,091 महिला और 3,565 पुरुष खिलाड़ी हैं। इस आयोजन में कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल, रस्साकशी और एथलेटिक्स के मुकाबले होंगे। और अब श्रोताओं के लिए एक विशेष सूचना। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर ने विभिन्न जिलों में अंशकालिक संवाददाताओं के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। आवेदन का प्रारूप और पीटीसी गाइडलाइन आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर वैकेंसीज में जाकर प्राप्त किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों का आभार व्यक्त किया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया। जयपुर में आज मिलेट्स मेले का आयोजन हो रहा है। लोगों को मोटे अनाज के सेवन के लिए जागरूक किया जा रहा है। और राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के राज्य स्तरीय मुकाबले 25 सितंबर से जोधपुर में होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।